पुलिस आयुक्त से गुहार लगाने के बाद भी खुलेआम घूम रहा है बलात्कारी। नहीं हुई कोई कार्रवाई। आरोपी पीड़िता को दे रहा है जान से मारने की धमकी। कई बार करा चुका है गर्भपात। पीड़िता ने कहा, नहीं मिला न्याय तो दे दूंगी जान। मारपीट की प्राथमिकी दर्ज। वाराणसी पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट से गुहार लगाने के बाद भी बलात्कारी युवक विकास यादव खुलेआम घूम रहा है और पीड़िता को सामाजिक रूप से बदनाम करने के साथ ही उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस कितनी तत्परता से किसी भी संगीन मामलों में पीड़ितों को न्याय दिला रही है। उपरोक्त बीती गंभीर बातें सोमवार को पीड़िता ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों को बताई। उसने कहा कि यदि उसे अविलंब न्याय और आरोपितों को सजा नहीं मिली तो मजबूर होकर वह अपनी जान दे देगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही होगी। उससे बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बलात्कार, मारपीट, जान से मारने की धमकी मिलने की शिकार हुई पीड़ित युवती कई दिनों से पुलिस आयुक्त कार्यालय का बार बार चक्कर लगा रही है। प्रार्थना पत्र देकर के आरोपी बलात्कारी विकास यादव, पुत्र दिलीप यादव एवं अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के लिए साथ ही न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस है कि अपनी पुरानी ठर्रे पर ही चल रही है और पीड़ित युवती दर दर भटकने को मजबूर हुई है। गौरतलब है कि बीते दिनों पांडेपुर लालपुर थाना अंतर्गत दौलतपुर पहाड़िया निवासी एक पीड़ित युवती ने पुलिस आयुक्त से लिखित शिकायत की है कि उसके साथ मंगलागौरी मंदिर, भैरवनाथ, चौखंबा क्षेत्र निवासी तथा कथित बलात्कारी युवक विकास यादव पुत्र दिलीप यादव बीते 11 वर्षों से लगातार बलात्कार करते आ रहा है। जब वह शादी करने के लिए अनुरोध करने लगी तो उसके मुंह पर तेजाब फेंकने और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने लगा और भगा दिया। पीड़िता ने लिखित आरोप लगाया है कि बलात्कारी युवक कई बार उसका गर्भपात भी करा चुका है और शादी करने की बात पर कहने लगता है और टालने लगता है, आग बबूला हो जाता है, उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है। पीड़ित अपने अधिवक्ताओं श्याम मनोहर सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह एवं अन्य के साथ पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट के यहाँ प्रार्थना पत्र लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होने से दुखी होकर उसने यह भी आरोप लगाया है कि तथाकथित बलात्कारी युवक विकास यादव खुद को बलात्कार करता ही था और अपने दोस्तों के साथ भी पीड़िता को हम बिस्तर होने के लिए मजबूर करता था। इसका विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देना आम बात हो चुकी थी। पीड़िता ने पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई कि आरोपी विकास यादव पुत्र दिलीप यादव से उसकी शादी करवाई जाए और उससे जान माल की रक्षा भी दिलाई जाए। यदि शादी नहीं होती तो आरोपी बलात्कारी विकास यादव एवं उसके अन्य बलात्कारी साथियों को तत्काल गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। मेरा नाम अपराजिता है। 2011 की घटना है। जिस लड़के से मेरा अफेयर था उसका नाम विकास यादव है, मंगलागौरी का रहने वाला। सर, मैं विगत 11 साल से मेरा उसका रिलेशनशिप था और बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, शादी तक की भी बात थी। बीच में एक ऐसे मैटर आती है कि इनके अफेयर किसी और से हो जाता है और ये उससे शादी कर लेते हैं बिन मुझे बताए। और जब मैं इस पे ऑब्जेक्शन लेती हूँ तो इन्होंने सीधे बोला, मेरे माँ की इज्जत की बात है, इसको संभाल लो। मेरा तुम्हारा रिलेशनशिप शादी करने से ही सब कुछ नहीं होता, मेरा तुम्हारा रिलेशनशिप रहेगा। और ये बोलने के बाद इनकी शादी हो जाती है। इनकी शादी 7 दिसंबर 2021 को हुई है। मेरी इनकी मुलाकात 7 दिसंबर को घोड़ी चढ़ने से पहले तक भी हुई है। इन्होंने एक ही चीज बोला है, 6-6 महीने पे मेरी तुम्हारी बातें होंगी, इवन जो मेरा तुम्हारा रिलेशन है वो भी रहेगा। तो हमने इतना कह के इनको शादी करने दिया क्योंकि इनकी माँ की बात आ गई थी बीच में। फिर इसके बाद इनकी 9 दिसंबर को बर्थडे पड़ती है। जब मैं 9 दिसंबर को इनको फोन करती हूँ तो डायरेक्ट मुझे इग्नोर कर जाते हैं। सीधे कहते हैं, देखो इसमें मेरी भी इज्जत जुड़ी है, मेरी बीवी से मुझे पिटवाओगी क्या? ये कहते हुए ये मुझे इग्नोर कर जाते हैं टोटली। जब मुझे ये इग्नोर कर जाते हैं तो मैं भी सोचती हूँ छोड़ो, भी नई शादी है, इस पे क्या मुद्दा उठाना, भी शांति बनाए रहो, क्योंकि वो भी किसी के घर की लड़की आई है, उसकी भी इज्जत की बात है। मैंने इस पे शांति बना लिया। मेरे नानी ननिहाल है इसके घर के जस्ट अपोजिट। मैं ननिहाल 22 जून को समथिंग, ऐसे कुछ डेट को 22 जून उनको समथिंग में गई ननिहाल। तो ननिहाल ये प्रॉपर हमेशा जैसे मोहब्बत थी ही, तो ये कुछ ना कुछ बोलता था तो हम लोग में एक दूसरे में देख के हंस हंस के आगे बढ़ जाते थे। उस दिन मुझे पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने इनसे पूछा, हमने कहा कुछ बोले हो क्या? मैंने गाड़ी यूटर्न लिया, मैंने पूछा कुछ बोले हो क्या? तो बोला है कुछ सुनी हो क्या? हमने कहा कुछ सुने हैं। तो बोला जो सुनी वही हम बोले हैं। तो हमने कहा ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारी फैमिली हो गई है, ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो बोला तब सीना ऐसे करके बोलता है, क्या कर ले वीरे?
वो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने कहा क्या कर ले भी, मतलब मैं पीड़ित भी हूँ और क्या कर लूंगी, तो फिर ठीक है मैं तुमको सामने तक जाती हूँ। फिर मैं पुलिस के पास आती हूँ सारे एप्लीकेशन लेके। तो एप्लीकेशन लेने के बाद यही होता है मैटर कि ऐसा है कि दिखवा लेते हैं आपका मैटर क्या हो सकता है। फिर इसके बाद में कंटिन्यू प्रॉपर मैं फोन करती हूँ कानून को, मैम को, जिसको जिसको मैंने एप्लीकेशन दिया, सब मैम फोन उठा के म्यूट कर देती हैं। और जब मैं प्रॉपर मैम के पास जाती हूँ तो मैम सीधे ये बोलती है जो सुल्ला उल्ला कर रहा है तो करके हटा दो, कहीं कुछ। अपना परिचय बता दें। मैं पीड़िता अपराजिता। क्या मामला है पीड़िता जी? बलात्कार का मामला है विगत 11 सालों से। 11 सालों से? जी। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ऐसे ही शादी की ही बात कर करके 11 सालों से रिलेशनशिप में थे और फिर इनकी शादी हो गई। आज प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य है? क्यों आपने प्रेस वार्ता किया है? इतने साल तक सर मैंने पुलिस और सब जगह से गई, इतने सालों से तो मैं मोहब्बत में थी, मत करो मैं शादी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं ही रख दिए। और इसके बाद जब मैंने उस दिन मैं ननिहाल गई तो ये मारपीट की धमकी भी दी है, क्या कर ले भी। जैसा कि अभी आपने बताया कि शादी के बाद पे आपसे एग्रीमेंट एक उनसे हुआ था कि 6-6 महीने से जुनून का संबंध मेरा वही जी। रहेगा। जी। क्या आपको लगता है, जैसे आपने कहा ना भी कि ये एक लड़की का बात है, जी अभी जी आपने जी खुद जी ही जी कहा, जी। तो फिर क्या लगता है ये सही है या गलत है? जो आपने निर्णय लिया वो सही लिया या गलत लिया? कि नहीं। शादी के बाद 6 महीने उसके साथ, 6 महीने आपके साथ, इस नहीं तरह का 6 महीने relation- उसके साथ, 6 महीने मेरे साथ नहीं बोला था। हाँ। वो बोला था हमारी तुम्हारी मुलाकात 6-6 महीने पे होगी, लेकिन जरूरी नहीं होता कि शादी करके ही वो रिश्ता होता है। हाँ। जी। तो क्या आपको ये उचित लगा? उचित नहीं लगा, लेकिन माँ की बात आ गई तो वहाँ रेपुटेशन और इज्जत रखने के लिए करना पड़ता है। तो फिर आज क्या हुआ कि आप इज्जत नहीं रख रही? सर वो 6-6 महीने पे बोले भी थे, वो तो 6 महीने क्या, वो तो 6 घंटे के बाद ही बात नहीं करने, नंबर ही बदल दिए। ऐसा मामला आ रहा है कि आप पे हनी ट्रैप का मामला भी दर्ज किया गया है। सर ये इस मामले में आप जेल भी जा चुकी हैं। जी इन्हीं के जरिए से हुआ था और यही खुद ही कराए थे। आप जेल भी जा चुकी हैं। जी। फिर आप क्या मामला हुआ, क्या रहा है? तो मामला यही इन्हीं के तरीके से वो हुआ था, मुकदमा इन्हीं के तरीके से करवाया गया था, क्योंकि मैं ये मुझे एक जगतगंज में रूम दिलाए थे यादव बस्ती में, वहां पूरा मतलब अगेंस्ट थे यादव कि ये ना आए घर में, और ये आता था। तो इसी की वजह से ये मैटर थाने में गया कि अपने बॉयफ्रेंड को बुला के 3 लाख रुपया दिलवाओ, जो तारावती यादव थी मैम, तो बोली कि 3 लाख रुपया अपने बॉयफ्रेंड को बुला के दिलाओ, और मैंने ये पैसा नहीं दिलाया, बॉयफ्रेंड को नहीं बुलाई, तो मेरे पे मुकदमा कायम हो गया। आप पे हनी ट्रैप का मुकदमा भी हुआ और आप जेल भी गई इस मामले जी में। सर। और आप पे ये भी आरोप लगाया गया कि आपने इसके पहले भी कई लड़कों को इस तरफ फंसाया हुआ है। सर ये सारा उसी थाने के अंतर्गत का मैटर है, जिसी थाने पे विकास की चलती थी, ये चेतगंज। जी। खैर, अब क्या चाहती हैं और क्या प्रशासन से मांग करती हैं? तो प्रशासन से नहीं, हमको डायरेक्ट कानून से नहीं, प्रशासन से नहीं, सीधे सरकार से हमको न्याय चाहिए।